भैया टिकट बंटने का समय है और दावेदार बरौनी में आपको इंटरव्यू दे रहा है। ये क्या राजनीति में होता है? राजनीति में तो पैसा बांध के वीआईपी में लोग होटल में बैठे हुए हैं टिकट लेने के लिए। सही बात। मेरी कोई दावेदारी टिकट के लिए नहीं है। मैं जनसुराज का कार्य करता हूँ आज 2.5 साल से। जनसुराज ने मुझे जो काम दिया है मैंने उसे दिल से निभाया है। तो हम तो जनसुराज नामक गाड़ी पे बैठे हुए हैं। प्रशांत बोलेंगे बेटा तेघरा में उतर जाओ, तुमको तेघरा से जिता के वहां भेजना है, तो उतर जाएंगे तेघरा में। नमस्कार, मैं हूं नियमित तो आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा नेताजी के विचार। आज मेरे साथ एक नेताजी बैठे हुए हैं। तेघरा विधानसभा में अपनी दावेदारी रखते हैं जनस्वराज से, क्योंकि जनस्वराज की राजनीति कर रहे हैं। अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो आइए सर के बारे में जानते हैं थोड़ा। सर अपना परिचय। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौतम हुआ। मैं वार्ड नंबर 24 बरौनी नगर परिषद से वार्ड पार्षद हूं और मैं पिछले 2-2.5 सालों से पदयात्रा के बाद जनसुराज और अब एक विस्तृत जनसुराज जो बिहार बदलने की बात कर रही है, जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रही है, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में मैं बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है, राजनीतिक परिचय। जी जी। कितने भाई बहन हैं आपके? देखिए हम 3 भाई हैं। अच्छा। कहने को बहन तो नहीं है अपनी, लेकिन बहुत सारी बहनें भी हैं। लेकिन अपना जो होता है, जो हम लोग का चलता है कि हम लोग 3 भाई हैं। तो मैं वार्ड पार्षद हूँ। दूसरा भाई मेरा इंजीनियर है जो कि चेन्नई में रहता है, शादीशुदा है। और तीसरा भाई जो है अमन नाम है उसका, वो अपना मोदी केयर का हम लोग का जो है ना पूरे बरौनी का जो, हाँ उसका हम लोग का वो डिपो। जीविका के लिए क्या मेन आपका वर्क है? देखिए जीविका का साधन 2 तरीके का है। एक अपना और एक जो होता है पारिवारिक संपत्ति जो हस्तांतरण होती है। जी। तो वो पापा का खेती किसानी है और हम लोग जो है सब तीनों भाई मिलके एक स्कूल चलाते हैं, मोदी केयर का है। एक भाई इंजीनियरिंग भी करता है और साथ में हमारा जो मुख्यतः काम है, मैं इवेंट वाला हूँ। गांव घर वाले पंडाल वाले बोल सकते हैं। हमारे पास अपना पंडाल का काम, फ्लावर डेकोरेशन का, ऑर्केस्ट्रा, रथ, पालकी, लगभग 2000 शादियां मैंने करवाई। क्या नजर आ गया कि आप जनसुराज में मतलब ज्वाइन कर लिए? और भी पार्टी था, बीजेपी था यहाँ पे लेफ्ट रहा है, उसकी मजबूती रही है इस विधानसभा में। तो कैसे आप जनसुराज कैसे चुने? देखिए हम जब पार्टी खोज रहे थे तो हमको पार्टी मिला ही नहीं। मैं सक्रिय राजनीति में तब प्रवेश किया जब मैं वार्ड पार्षद बना। लगभग 400 से 500 वोट से मैं जीत के इस छोटे वार्ड से 9-9, 10-10 कैंडिडेट थे, उनके बीच से लोगों ने मुझे अपना भरपूर प्यार दिया और मुझे वार्ड पार्षद बनाया। वार्ड पार्षद बनने के बाद जब मैं देखा, जब मैं नगर जाना शुरू किया, तो वहां बहुत तरह के भ्रष्टाचार थे, बहुत तरह के काम थे जिनके लिए हमने आवाज उठाना शुरू किया। लेकिन मैं अकेला पड़ जाता था। तो मुझे जरूरत थी एक पार्टी की और जो हमारे विचारों पे, पार्टी के विचारों से मेल खाए। तो उस समय हम पार्टी खोज रहे थे तो बिहार में कोई पार्टी ही नहीं थी, अभी भी नहीं है पार्टी। आप कहने को तो कहा देते हैं ये सब पार्टी नहीं है भैया। बिहार में 2 गठबंधन है, पार्टी नहीं है। 2 गठबंधन है। एक गठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं, जो मोदी नीतीश जी के नाम पे वोट मांगती है। एक गठबंधन जिसको इंडिया कहते हैं, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन कहते हैं, जो कि अपने पूर्वजों के नाम पे वोट मांगती है। दोनों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने नाम पे, अपने काम पे वोट मांगता है। एक गठबंधन मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है और एक गठबंधन अपने पूर्वजों के नाम पे वोट मांग रही है। लालू जी के नाम पे वोट मांग रही है एक गठबंधन, लालू जी के नाम पे वोट मांग रही है, इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रही है, जो अब कांग्रेस और राजद की बात करते हैं। तो उस समय मुझे ऐसा लगा, चूंकि मैं भी सेल्फ मेड हूं, मुझे ये कहने में खुद को गर्व महसूस होता है और भी युवाओं को होना चाहिए कि मैंने कारपेट पे झाड़ू लगाने से काम शुरू किया था और आज भी लगाता हूं। अगर हम कहीं पंडाल का काम करता हूं तो कारपेट गंदा रहता है तो हम झाड़ू लगाते हैं। हम वहां से काम शुरू किए, एक प्रतिनिधि बने और भगवान की कृपा से अभी ठीक ठाक है। ये स्कूल भी बनाया हुआ हूँ तो मैं अपने पैसे से। स्कूल तो बहुत बड़ा और बढ़िया है। और खुशी की बात यह है कि इस स्कूल को बनाने में हमने किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया। 1-2 दुकानदार से थोड़ा बहुत उधार लिए। एक गरीब व्यक्ति जिसका पिताजी डेथ कर गए हैं और वो व्यक्ति
अपना जो 3,000 रुपया उन लोगों को सरकार की तरफ से मिलता है दाह संस्कार के लिए, उस पैसे के लिए आप ब्लॉक में दौड़ते हुए देखिएगा कि वो 3,000 लेने के लिए 30 बार उसको ब्लॉक जाना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको राशन कार्ड बनाना है घर में, उसको खाने की किल्लत है और मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर में राशन जाएगा, और उसको राशन कार्ड बनाने के लिए 2,000 रुपया जाके तेघरा में देना पड़ता है, फिर भी नहीं बढ़ता है, तो आपकी जिम्मेदारी वहां भी शुरू हो जाती है। तो जन स्वराज आई पद यात्रा, तब प्रशांत जी का विचार अच्छा लगा और लगा कि इस व्यक्ति के साथ काम किया जा सकता है। चूंकि एक व्यक्ति होता है को जमीन से शीर्ष पे जाने के लिए काम करता है, और प्रशांत ऐसे व्यक्ति है कि शीर्ष से जमीन पे आ गए काम करने के लिए। और वो काम क्या था? बिहार को बदलने का। सारे पार्टी वाले बोलते हैं क्या है नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि प्रशांत जी के 3 पुस्त को एक मुख्यमंत्री की तरह रईस जिंदगी जीने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता। प्रशांत जी जी रहे थे वैसे। प्रशांत जी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैंडिडेट, विधायक और संसद को छोड़ दीजिए, सही लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे थे, और वो व्यक्ति पैदल चल के जिसके थाली में रोटी नहीं है उससे मिल रहा था। तो मुझे ये विचार अच्छा लगा कि जिस व्यक्ति को मिलने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को समय लेना पड़ रहा है, और वो व्यक्ति गरीब की थाली की रोटी खोज रहा है बिहार में आके, तो उस व्यक्ति का लोग साथ नहीं देगा तो ये पाप है। इसलिए जन स्वराज जुड़ा था। हम लोग अभी मौजूद है तेघरा विधानसभा में, और तेघरा विधानसभा की बात अगर करेंगे तो अभी रामरतन सिंह जी हैं, विधायक हैं सीपीआई के, और यहाँ पे जदयू भी लड़ती है, या फिर एनडीए से हो सकता है बीजेपी भी लड़े इस बार जी। तो वो कहना मुश्किल है, लेकिन रामरतन जी फिक्स हैं। तो इस सीट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीपीआई का एक इतिहास रहा है, तो क्या कुमार गौतम उस किला को भेज देंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा टोकूंगा कि रामरतन सिंह सीपीआई के विधायक नहीं है। मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि सीपीआई एक पार्टी है और रामरतन सिंह महागठबंधन के विधायक है। सीपीआई तेघरा में 15,000 वोट पे सिमट जाएगी अकेले चुनाव लड़े तो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सीपीआई ने खुद को चेंज नहीं किया। सीपीआई का जो मैनिफेस्टो है, सीपीआई के जो गरीबों के लिए काम है, वो सिर्फ कागजों पे रह गई है। संघर्ष छोड़ दिए, संघर्ष सीपीआई छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। और आप जब इसको कहते हैं कि तेघरा बहुत बड़ा सीपीआई का गढ़ है, तो भैया गढ़ नहीं है। हमको आपके कैमरे में बोलने में थोड़ी सी भी मतलब क्या कहते हैं कोताही नहीं बरत रहे हैं, एकदम सिंपल शब्दों में बोल रहे हैं कि सीपीआई का मात्र 15,000 हमारे अभिभावक बचे हैं, हमारे दादाजी बचे हैं, हमारे चाचा जी बचे हैं, जो हर दिन एज पूरने के बाद कोई सिमरिया जा रहे हैं, कोई औजदा घाट जा रहे हैं। मतलब मरने वाले जो नियत एज पे मरते हैं बुजुर्ग होके, वो सीपीआई हैं। और नए वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले युवा एक भी सीपीआई नहीं है। मतलब नए लोग को नहीं जोड़ रहे हैं, नए लोग को जोड़ नहीं रहे। इसका कारण है कि सीपीआई ने कभी युवाओं को इज्जत नहीं दिया। लड़ ले सीपीआई, 10 से 15,000 वोट से ज्यादा सीपीआई को तेघरा विधानसभा में होने वाला नहीं है। ये जो वोटिंग होती है, इतना ना छोटा छोटा ब्लॉक में पिछले 40 साल में तोड़ दिया गया है समाज को। पहले उसको तोड़ा जाता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। जब टूट के अलग हो जाता है, तब उस सब समाज से एक एक शक्तिमान निकलता है कि भैया हम उपेंद्र कुशवाहा है तो कुशवाहा के शक्तिमान है, हम सहनी है, क्या नाम है उनका फिल्म जो बनाते हैं, हम मुकेश सहनी है तो सन ऑफ मल्लाह है। जैसे बाकी सहनी जो है वो मल्लाह के सन नहीं, बोलने वाला सन ऑफ मल्लाह। तो पहले तोड़ो और फिर उसको छोटे छोटे ब्लॉक में जोड़ो और तब फिर चुनाव की राजनीति करो। तो सीपीआई का यहाँ विधायक नहीं है। यहाँ जो विधायक है महागठबंधन का विधायक है। यहाँ जो विधायक है वो गठबंधन के आधार पर जो चुनाव की रणनीति हुई उसका विधायक है। यहाँ का जो विधायक है वो भूमिहारों का विधायक है। महागठबंधन हो या एनडीए हो, जिस पे आप सवाल कर रहे हैं, वो चीजें तो पहले से चली आ रही हैं। तो वो आप लोग क्यों नहीं गठबंधन कर ले रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो? देखिए, गठबंधन की राजनीति जो होती है ना, वो सत्ता पाने की राजनीति होती है। वो सीढ़ी का एक एक डंडा होता है। मेरी बात समझिए,
जैसे एक सीढ़ी लगाते हैं, हमको छत पे चढ़ना है, तो एक राजद, कांग्रेस, सहनी जी, कुशवाहा जी, इस टाइप का बढ़ के सत्ता तक लोग पहुंचते हैं। और जब सत्ता पे पहुंचते हैं तो सत्ता के बाद जब नीचे देखते हैं तो नीचे से ये लोग बोलता है ये काम करोगे तो अपना डंडा तोड़ लोगे तो तुम गिर जाओगे, ये काम करोगे तो हम तोड़ लेंगे तुम गिर जाओगे। तो वो फिर राजनीति हो जाती है। वो जो सरकार चलने लगती है वो 5 ऐसे नेताओं के साथ चलने लगती है जिस नेताओं को पर्सनल फायदा होता है, उससे बिहार का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं, अगर जनता हमको चुन के भेजती है तो जनता को 150 सीट मिनिमम देना पड़ेगा, तब हम सरकार बनाएंगे और हम एकदम टेंशन फ्री होके बिहार के लिए काम करेंगे। पहले तो एक साल देखिएगा प्रशांत किशोर लोकल इश्यूज पे बात कर रहे थे, घूम रहे थे, गांव घूम रहे थे। उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर जो है लालू के परिवार को टारगेट किए, उसके बाद जो है जदयू के नेता को टारगेट किए, बीजेपी के नेता को टारगेट किए। लोजपा के साथ में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं आप? क्यों आप लोग तारीफ करते हैं, प्रशांत किशोर तारीफ करते हैं लोजपा सुप्रीमो को? देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि युवा आगे आए। तो युवा तो तेजस्वी जी भी है ना। तेजस्वी जी युवा है, 100% युवा है, लेकिन उस युवा के पर्दे के पीछे की सच्चाई जब आप जान जाइएगा, और पूरा बिहार जानता है, तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव जी लगे हुए हैं। जिस लालू यादव को भारत की न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया, तेजस्वी यादव का खुद भी नाम आ रहा था वो लैंड फॉर जॉब में। तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी है। दूसरी बात, हम रामविलास जी के जो सुपुत्र हैं उनका बिहार की राजनीति में है क्या जो हम उनको टारगेट करें? बात आप मेरी समझिए। अगर आप राजनीति करते हैं तो उनका क्या है बिहार की राजनीति में? कितने उनके विधायक हैं? तो जो व्यक्ति है ही नहीं बिहार में, उसके बारे में बोल के उसको हम हाईलाइट क्यों करें? ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में लोजपा के साथ जो है प्रशांत किशोर अलायंस करेंगे, तो हो सकता है। प्रशांत ने बता दिया ना प्री ना पोस्ट। दूसरी बात है, अगर कोई आपके बारे में ठीक ठाक बोल रहा है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो हम लोग का काम आरोप थोड़े लगाना है भाई। हम किसी के खिलाफ थोड़े बोलते हैं। आप बोलते हैं कि बोलते हैं, तो आप लोग तो नमरेले हुए हैं। अरे हम बोल कहाँ रहे हैं? आप लोग फिर समझ, यही न्यूज वाले लोग गलत चलाने लगते हैं। हम बोल कहाँ रहे हैं? हम बता रहे हैं भैया। एक होता है कि एकदम सीरियस मूड में लाके उसको सामने लाके खड़ा कर देना, और एक होता है पर्दा हटा देना। हमने सम्राट चौधरी के सामने से पर्दा हटा दिया। उन्होंने खुद बोला है भैया कि हम साथ में फैल है। उनके ऊपर केस उस समय लोग किए थे। प्रशांत किशोर उसमें हो सकता है कि बिहार में रहते हो या नहीं रहते हो या कॉलेज में पढ़ते हो। ये सब पुरानी बात है जो उन लोगों ने अपने शासन के कारण दाब के रखा था। हम लोग ला के दिखा रहे हैं कि भैया आपका जो रहनुमा है वही आपका जालिम है, यहाँ पे जीतती है, या फिर आप लोग व्यवस्था परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, तो आपका प्रायोरिटी क्या क्या होगा? देखो, तेघरा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि तेघरा एक औद्योगिक शक्ति है। तेघरा जो है चारों तरफ से इतने उद्योगों से घिरी हुई है, जितना उद्योग 242 विधानसभा में नहीं मिलेगा उतना एक सिर्फ तेघरा में। और तेघरा के युवा बेरोजगार घर में बैठ के ताश खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे वाला जो आजकल इंस्टाग्राम चलता है, रील चला रहे हैं। अब नए उद्योग में अगर युवाओं को लिया जाए तो कम से कम उसमें जो सरकारी नियम अनुसार है 20 से 30% हमारे प्रशिक्षित युवा जो हैं उनको नौकरी पे रखा जाए। मजदूर तो भी ले ही रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो पंजाब से यहाँ आएगा नहीं। हम लोग मजदूरी करने पंजाब जाते हैं, पंजाब वाला थोड़े आएगा। मजदूर लोग को मिल रहा है, लेकिन मजदूर को सही समय पे वेतन और सही तरीके से वेतन, पीएफ टीएफ जो नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा रहेगा कि अगर हम कल यहाँ से जाते हैं तो उसका बात उठा के जो मजदूर का ओरिजिनल वेतन होता है, जो सहायता होता है, वो मिले। तीसरी उद्योग से लेके बात करते हैं तो तेघरा में आप जब घूमिएगा ना तो सिर्फ उद्योग दिखेगा, उद्योग का चिमनी दिखेगा, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल कहीं नहीं दिखेगा, जो कि सरकारी नियम अनुसार हर इंडस्ट्री को अपने 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, जिस हॉस्पिटल में वहां के आसपास के लोग आके इलाज करवाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, जो तेघरा में एक भी
नहीं है, तो हम उसको बनवाना हमारा काम होगा। हमारी रोड लाइटें जो मेन रोड की है, औद्योगिक दिखने के लिए हमको उद्योग की तरह खिलना पड़ेगा, चमचमाना पड़ेगा कि रात में जब हमारे ऊपर से फ्लाइट गुजरे तो जैसे मुंबई चमचम करता है ना, तो फ्लाइट से नीचे देखे तो उसको लगे कि भाई तेघरा विधानसभा क्रॉस कर रहे हैं। उतनी लाइटें हमारी सड़कों पे चाहिए, वो हम उद्योग से लाके देंगे। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, तेघरा का जो दक्षिण का क्षेत्र है, जहां गंगा बहती है, गंगा हमारी मां समान है, गंगा बाढ़ के साथ जलोढ़ मट्टी लाती है, हम लोग को बहुत सारी खुशियां भी आती है बाढ़ में, लेकिन वो खुशियां तब आती है जब सरकार हमारे बाढ़ में हमारे साथ खड़े रहे तब। लेकिन हम लोग जो पढ़े थे कि बाढ़ आने के बाद जलोढ़ मिट्टी आती है, उससे किसान का उर्वरक बढ़ता है, उपजाऊ बढ़ता है, वो तो हो जाता है, लेकिन बाढ़ हमारे साथ जो उससे ज्यादा लेके चली जाती है, जिसका कारण मेन सरकार। मैं आपके कैमरे पे बता दूं कि एक डीएम, एक एसडीओ, एक सीओ, एसडीओ सबको हटा दीजिए, तो एक सीओ की पत्नी जब बोलती है ना कि हमको एक हार चाहिए जिसकी कीमत 7 लाख रुपया है, तो वो लोग बोलते होंगे बाढ़ आने दो, इस बार घोटाला करेंगे तो तुमको हार ला के देंगे। बाढ़ जब आती है ना, तो इतना पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा बाढ़ राहत के लिए, मतलब पैसों की भी बाढ़ आती है और उस बाढ़ में राहत नहीं पहुंचता है, बाढ़ की तरह भ्रष्टाचार होता है। तो हम चाहते हैं कि जब वो बाढ़ आए तो जो समुचित उपाय होता है उसका वो हो। दूसरी शिक्षा पे आ जाइए तो दिनकर की धरती है, और दिनकर के नाम पे एक भी इंस्टीट्यूट सरकारी नहीं है। दिनकर जी के नाम पे एक चौराहा है लेकिन एक इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं आपको एपीएसएम कॉलेज की बात करता हूँ जो तेघरा के मिडिल में है, जहाँ 11,000 बच्चे पढ़ते हैं, और उस एपीएसएम कॉलेज में मात्र 1 से 1,500 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। तो मुझे उसके लिए भवन निर्माण करवाना। एक विधायक सभी सरकारी स्कूल जो कि इंटर का है, मतलब हाई स्कूल है, उसका अध्यक्ष होता है। हमारे पुराने विधायक आज तक किसी स्कूल में नहीं गए होंगे। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कल विधानसभा जाऊं तो उन सारों की एक कमेटी बना के उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई हो कि लोग को इंटर करने के लिए तेघरा से बाहर नहीं जाना पड़े, पटना जाके पढ़ना नहीं पड़े, यहां से लोग इंटर करे। यहां शिक्षा की स्थिति इतना सुधरे कि उन सभी चीजों में हमारा युवा आगे आए और अपना भविष्य संभाले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चौथा चीज जो है मैं आपको बता दूं, 2200 एकड़ की हमारे पास रेलवे की जमीन है। आपको ध्यान होगा या नहीं ध्यान होगा, तेघरा नहीं, ये गरहारा रेलवे यार्ड एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड हुआ करता था, और आज के समय में वो उसका काम खत्म है। सिर्फ जमीन पड़ी है और जमीन पर लोहा की पटरियां बिछी हुई है। रेलवे दूसरे दूसरे जिला में खरीद रही है, दूसरे दूसरे जिला में जमीन खरीद रही है, और जमीन खरीद के इंडस्ट्री बना रही है, और हमारे यहाँ 2200 एकड़ की जमीन से पड़ी हुई है। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से मिलके उस जमीन का उपयोग हो, वहां इंडस्ट्री लगे, या अगर कोई बहुत बड़ा आप रेलवे स्टेशन बनना चाहते हैं वो बनाइए। उस जमीन का जो उपयोग आपको करना है कीजिए, ताकि उस जमीन से नौकरी निकले। एक रिफाइनरी, एक फर्टिलाइजर, एक थर्मल, एक ये हमारे इतने अंदर में है, और उससे जो सीएसआर नाम का रत्न निकलता है, उस रत्न का भरपूर उपयोग जो हमारे सांसद और विधायक करते हुए आ रहे थे आज तक, हम चाहते हैं उस रत्न का उपयोग वो लोग कर पाए जो उस चिमनी का धुआं पीते हैं। सीएसआर फंड, जो फंड आपको जहां यूज करना हो, लेकिन वो फंड हमारे समाज में यूज हो, चाहे वो पुस्तकालय के रूप में यूज हो, चाहे सामुदायिक भवन के रूप में यूज हो, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे आप अस्पताल में यूज करें, स्टेडियम में यूज करें, जैसे यूज करना है, लेकिन सीएसआर फंड का यूज होगा। और ये एक प्रतिनिधि चाहेगा तो होगा, लेकिन प्रतिनिधि को तो महीने में वीआईपी में आ जाता है ना सीएसआर फंड। तो चुनाव आयोग कितने चरण में करवाएगी, हाँ, कि भाजपा कितने चरण में करवाएगी? नहीं, वो तो आप ही बताएंगे ना। चुनाव आयोग को अगर करवाना होगा तो लगभग 4-5 चरण में करवाएगी। भाजपा को करवाना होगा तो 2 चरण में करवाएगी। भाजपा चाहेगी तो 1 चरण में करवा ले। कुछ मीडिया वाले भी कहते हैं चूंकि प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ा टीम है पूरे बिहार में, इलेक्शन में देखिएगा तो जितना उनको
मौका दिया जाएगा तो सारा टीम फ्री होके दूसरे पे तीसरे पे इस तरीके से। देखिए, मीडिया और भाजपा सोच रही है कि प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ी टीम है। हाँ, ये बात एकदम सही है, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ पूरा बिहार है, ये काहे लोग सोच रहे हैं? भैया, टीम का काम है कि चुनाव में लोगों को जागरूक करना, लेकिन यहाँ तो लोग पहले से जागरूक होकर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के पास नहीं, एक बिहारी के पास पूरा बिहार है, और इस बार पूरा बिहार मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वही निकल रहा है। नीतीश कुमार को 10 में से कितना रेट करेंगे आप? देखिए, नीतीश चाह गए हैं बुजुर्ग। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।